अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्क के टॉपिक को। और अभी इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, तो उनको डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये अभी पार्ट 1 चल रहा है, तकरीबन 5 से 6 पार्ट्स हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर आप लेक्चर की तरफ बढ़ें। और यहाँ पे एक और नोट जो है ये स्पेसिफिकली फ्यूचर टेंस के लिए है, इसको जरा देख लेते हैं। फ्यूचर हैपनिंग्स आर नॉट ओनली एक्सप्रेस्ड बाय द फ्यूचर टेंस, देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपका फ्यूचर हैपनिंग्स है, फ्यूचर के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो फ्यूचर टाइम के जो एक्शंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फ्यूचर टेंस को यूज़ करें। इसके और बहुत से तरीक़ेकार हैं। मसलन इट में बी एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस, द गोइंग टू फॉर्म एंड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप गोइंग टू फॉर्म जो होती है उससे भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इससे तो डेफिनेटली आप करेंगे ही, और वही अभी हमें पढ़ना है। तो व्यूअर्स चलें बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऐसी फैक्ट होती है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी जो एक मुसलमा हकीकत है, थिंग्स बियॉन्ड वंस कंट्रोल इन फ्यूचर। जैसा कि दे नो दैट देयर एग्जाम विल कमेंस इन मार्च, वो जानते हैं कि उनका जो एग्जाम है वो मार्च में शुरू होगा। इट विल बी रमदान इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएगा। इट विल बी माई बर्थडे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी सालगिरह होगी। तो ये जितने भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, जितने भी एक्शन हैं इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये होने ही होने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। इसके बाद टू रिप्रेजेंट अ हैपनिंग व्हिच इज बिलीव्ड टू हैपन इन फ्यूचर। हाँ जी, तो ऐसी हैपनिंग्स जिनके बारे में यकीन हो, यानी हतमी यकीन हो, या कह लें काफ़ी हद तक यकीन हो कि ये काम होगा ही होगा, तो इस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं। जैसा कि श्योर ही विल पास द एग्जाम, उसे यकीन है कोई एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है। वी थिंक आयशा विल गेट वेल सून, हमारा ख्याल है कि आयशा जल्द ठीक हो जाएगी। यानी आपका जब किसी एक्शन जो है फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन है उस पर आपका बिलीव है कि ये हो जाएगा, तो उसके लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेंटेंस हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किए हैं, द सेंटेंसेस लाइक अबव कैन आल्सो बी रिटन विद द वर्ड्स probably, believe and expect, etc. in addition to sure and think। तो यहाँ पे हमने sure यूज किया है, think यूज किया है अपने believe को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपने sure या think को यूज करना है, और भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। मसलन probably यूज कर सकते हैं। अब probably में ये होता है कि कंफर्म नहीं है लेकिन ज्यादातर चांस इसी चीज के हैं, तो उसके लिए आप probably यूज कर सकते हैं। believe जो है ये मुकम्मल आपका यकीन है। expect में आपकी तवक्को आ जाती है, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन श्योर नहीं है। तो ये वाले सेंटेंस जब आप यूज़ करके करेंगे तो इसमें भी आप फ्यूचर की हैपनिंग्स जो हैं उनका अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, या आपको यकीन है, तो ऐसी सूरत हाल में आप यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को भी। जैसा कि वी एक्सपेक्ट शी विल कम टुमारो, हम तो कर रहे हैं कि वो सुबह आएगी। वी बिलीव ही विल विन द गेम, हमें यकीन है कि वो जो गेम जीत जाएगा, मैच जीत जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी टू एक्सप्रेस समथिंग विच वी डिसाइड टू डू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब कोई बात कर रहे हैं एंड उसी लम्हे बात करते हुए हम फ्यूचर के किसी काम के लिए प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए, या हम ये काम जो है कर रहे होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम जो फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। यानी बात करते हुए एकदम से, यानी पहले से आपका कोई प्लान या डिसाइड ना हो, प्री प्लान कोई चीज़ ना हो, बात करते हुए सूरत हाल को देखते हुए जब किसी चीज़ का आप डिसाइड करते हैं कि यार हम ये काम करेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में आप सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द रोड इज ओवर क्राउडेड, वी शैल टेक अ बाईपास रूट। अब ये पहले से तो नहीं, जब घर से चले उनको नहीं पता कि रोड आगे ओवर क्राउडेड होगा। जब वो वहाँ पे पहुंचे हैं रोड के ऊपर, तो उन्होंने देखा है कि यहाँ तो बड़ा रश है, और साथ में फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें बाईपास जाना चाहिए। तो ये फिर यहाँ पे वी शैल टेक अ बाईपास रूट, हम बाईपास जो है वो रूट इस्तेमाल करें। इसी तरह आई शैल वेट फॉर माई टर्न इफ द टिकट हाउस ओपन्स। अच्छा जी, अब वो पहुंचे हैं या जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि टिकट जो हाउस है उसकी ओपनिंग का क्या स्टेटस है। तो लेकिन वहाँ पे वो खड़े खड़े या बातें करते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि अगर जो है टिकट हाउस खुलता है तो मैं वेट करूंगा अपनी टर्न का। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 बेसिकली आप एक्शंस हैं, एक में टिकट हाउस के ओपन होने की बात हो रही है और दूसरे में वेट होने की बात हो रही है। तो आपने जहन में रखना है कि ये जो कंडीशनल जो है आगे पार्ट आ जाता है सेंटेंस का, वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने इसको यूज किया हुआ है।
तो अब टिकट हाउस डेफिनेटली फ्यूचर में ही ओपन होगा, लेकिन इस फ्यूचर की हैपनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर रहे हैं।